देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज बिहार में चुनावी हुंकार, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पटना में करीब 40 मिनट चला रोड शो, उद्योग भवन पहुंचकर खत्म हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पार्टी सिंबल लेकर हाथ जोड़कर किया अभिवादन। पटना में रोड शो के दौरान लोगों ने घर की छत से पीएम की उतारी आरती। कई जगह फूलों की बारिश कर उनका भव्य स्वागत किया गया। मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। पटना में रोड शो के बाद पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था। पटना में बालकनी से लोगों ने उतारी आरती। नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंची। राष्ट्रपति ने राजपुर रोड पर फुट ओवर ब्रिज का किया उद्घाटन। इसरो ने आज LVM-3 रॉकेट से 4400 किलो का सैटेलाइट किया लॉन्च। ये भारत जमीन से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लॉन्च होने वाला सबसे भारी सैटेलाइट है। नया सैटेलाइट नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उत्तराखंड में पहली बार आदि कैलाश परिक्रमा अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई, जिसमें -2 डिग्री तापमान में 800 से ज्यादा धावकों ने दौड़ लगाई। ये राज्य के गठन की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती उत्सव के मौके पर आयोजित की गई। भारतीय सेना अरुणाचल के पहाड़ों में करेगी एक्सरसाइज। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी नई युद्ध क्षमता को परखेंगे। ड्रोन और हाईटेक सिस्टम का होगा इस्तेमाल। मिस्र में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम खुला। 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र रखी गई। खोजने वाले 5 लोग रहस्यमयी मौत मरे। हिंदी फिल्मों के किंग शाहरुख खान 60 साल के हुए। इस मौके पर उनके चाहने वालों ने खूब बरसाया प्यार। मन्नत के बाहर फैंस की उमड़ी भारी भीड़। उत्तराखंड के नैनीताल में टूरिस्टों से भरा ट्रैवलर खाई में जा गिरा, जिससे 2 लोगों की हुई मौत और 16 गंभीर रूप से घायल। नशे में था ड्राइवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा नवादा में की जनसभा। राहुल गांधी की भी खगड़िया में सार्वजनिक रैली। मुजफ्फरपुर वैशाली में अमित शाह की सभा। तेजस्वी यादव की मोकामा में सार्वजनिक रैली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बिहार दौरा। दरभंगा में कार्यकर्ताओं से की भेंट। पटना जिले के फतुहा में सीएम का रोड शो। मधुबनी के फुलपरास में जनसभा को किया संबोधित। बिहार के चुनावी रण में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पटना में सीएम का रोड शो। पटना जिले की फतुहा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोड शो में सहभागिता। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी। छत्तीसगढ़ से एक बार फिर भूपेश बघेल का नाम शामिल। पहले चरण में भी भूपेश बनाए गए थे स्टार प्रचारक। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। बोले, बीजेपी को उखाड़ फेंकने का कांग्रेस सपना देख रही है। कांग्रेस की हैसियत कितनी है बिहार में, ये सब जानते हैं। रायपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय का बयान। कहा, भारतीय जनता पार्टी कुंठित मानसिकता से ग्रसित। भारतीय जनता पार्टी दुर्भावना की राजनीति करती है या उनके संस्कार में है। बिहार का दौरा करेंगे उप मुख्यमंत्री अरुण साव। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पचमढ़ी में कांग्रेस का महामंथन की हुई शुरुआत। संगठन सृजन अभियान के बाद होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में 71 जिला और शहर अध्यक्ष होंगे शामिल। 10 दिन तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम। पचमढ़ी में आज से शुरू हुआ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर। 2 से 11 नवंबर तक चलेगा शिविर। पचमढ़ी में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर पर जीतू पटवारी का बयान। कहा, शिविर में SIR सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस की पचमढ़ी ट्रेनिंग को लेकर बीजेपी विधायक भगवान दास सबरानी का बयान। कहा, पहले बूथ को कैसे कैप्चर किया जाए इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, अब कैसे भ्रम फैलाना है इसकी जानकारी दी जाती है। रायपुर में सूर्य किरण एरोबेटिक शो को लेकर तैयारियां जोरों पर। आईजी कलेक्टर और SSP ने किया स्थल का निरीक्षण। 5 नवंबर को आसमान में दिखेगा सूर्य किरण एरोबेटिक शो का रोमांच। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान। छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब विकास को गति मिली है। सिंगरौली में संकल्प यात्रा के दौरान महिलाओं ने विरोध जताया। सांसद के काफिले के आगे लेटकर विरोध जताया। सड़क निर्माण की मांग को लेकर कर रही थी प्रदर्शन। सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने सड़क पर हवन पूजन किया। NH 39 निर्माण में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए किया हवन। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेता की टिप्पणी से बवाल। आरोपी के पक्ष में दिए गए बयान से भड़के लोग प्रदर्शन कर हाईवे किया जाम। नक्सलवाद को लेकर अरुण साव के बयान पर दीपक बैज का पलटवार। PCC चीफ दीपक बैज ने लगाया बड़ा आरोप। बोले, नक्सली और सरकार के बीच क्या डील हुई है।
कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सूची को लेकर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पा रही और कांग्रेस से जिलाध्यक्षों की सूची मांग रही है। नए विधानसभा के लोकार्पण पट्टिका पर नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं, मामले में दीपक बैज का बयान, बीजेपी का चरित्र ही अलोकतांत्रिक है। जब पहली विस का शिलान्यास हुआ तब कांग्रेस ने उनके नेता प्रतिपक्ष का नाम शामिल किया था। पीसीसी चीफ दीपक बैज का तीखा हमला, बोले जनता की ओर से कुछ सवाल कांग्रेस ने पूछे थे लेकिन बीजेपी सरकार ने मोदी की गारंटी को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साह रजत जयंती समारोह के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, उन्होंने 3 दिवसीय आयोजन का किया उद्घाटन। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रामनामी समाज के प्रतिनिधियों की आत्मीय भेंट, सीएम साई बोले आस्था ने छुआ हृदय, ये क्षण भक्ति और कर्म का संगम था। रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी से रामनामी समाज के प्रतिनिधियों की आत्मीय भेंट, रजत महोत्सव के दौरान देखने को मिला अद्भुत दृश्य, प्रधानमंत्री को मोर मुकुट से किया गया अलंकृत। सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सेल्समैन को लगाई फटकार, मंच से स्पीकर चालू करके फटकारा, ग्रामीण ने राशन न बांटने की शिकायत की थी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुकमा में एर्राबोर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नक्सल सप्लायर को किया गिरफ्तार, दोनों से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद। शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने नियम विरुद्ध चल रहे मदरसों पर सख्त रुख अपनाया, उन्होंने बताया कि अब तक 60 से 65 मदरसों पर कार्रवाई कर उन्हें किया गया बंद। भोपाल में 3 दिन चलेगा स्थापना दिवस, दूसरे दिन हुआ सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का महामंचन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। दतिया पहुंचे बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणा, अपनी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का प्रमोशन किया, भारी संख्या में लोगों की उमड़ी थी। मंदसौर मास्टर प्लान 2041 के विरोध में कुमावत और सर्व समाज ने दिया धरना, लोगों ने जमीन को आवासीय दर्जा देने की मांग करते हुए टीएनसी अधिकारियों पर उठाए सवाल। देवउठनी एकादशी पर ओंकारेश्वर से शुरू हुई पंचकोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव टुकसर गांव पहुंचा, करीब 12 से 13 हजार श्रद्धालुओं को पुलिस की सुरक्षा में नर्मदा पार कराया गया। बहुगंज के पीएम हाई स्कूल फुलहा में हेडमास्टर की सेवानिवृत्ति पर भावुक विदाई समारोह हुआ, गुरु शिष्य के स्नेह का ये दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल। नरसिंहपुर जिले में तेज बारिश से किसानों की धान फसल को भारी नुकसान, लगभग 50% फसल गिरी होकर खेतों में ही बर्बाद हुई, किसान अब सरकार से कर रहे मुआवजे की मांग। नरसिंहपुर में सांसद खेल महोत्सव में दिखा अव्यवस्थाओं का अंबार, तपती धूप में बैठने को मजबूर हुए छात्र छात्राएं, खेल महोत्सव की अव्यवस्थाओं को लेकर अभिभावकों ने जताई नाराजगी। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के बहरासी परिक्षेत्र में एनीकट निर्माण में नियमों की अनदेखी, मजदूरों की जगह जेसीबी और मशीनों से काम कराया जा रहा, वन अधिकारियों की चुप्पी पर सवाल, कार्रवाई की मांग तेज। राजनांदगांव में आदिवासी युवा विनिमय कार्यक्रम के तहत युवाओं को लाभ, गांवों में युवाओं को चंडीगढ़, भुवनेश्वर और कोझिकोड के लिए शैक्षणिक भ्रमण पर किया रवाना। बलरामपुर में रजत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, स्कूली बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सरकार की योजनाओं की दी जा रही जानकारी। धमतरी का राजा डेरा बांध चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, राजा डेरा बांध का तटबंध टूटा, तटबंध टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा, जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुना में 108 एम्बुलेंस की लापरवाही, मरीज की रास्ते में ही हुई मौत, एम्बुलेंस का टायर पंक्चर होने पर सड़क पर अटका वाहन, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, विधायक ने वेंडर पर एफआईआर की मांग की। उज्जैन में सिंधी समाज ने छत्तीसगढ़ के नेता अमित बघेल का पुतला फूका, बघेल द्वारा भगवान झूलेलाल पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज में आक्रोश। पेंड्रा में बेमौसम हुई बारिश से किसान परेशान, बारिश से धान की फसल को हुआ 2 गुना नुकसान, 3 दिनों तक हुई बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई, अब किसानों ने की मुआवजे की मांग। पन्ना में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से रेत का परिवहन करते 6 डंपरों को पकड़ा। अशोकनगर में टावर पर चढ़े युवक को समझाइश के बाद नीचे उतारा गया, शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा था युवक, पुलिस ने सुरक्षित उतारकर आगे की कार्रवाई की। शाजापुर में एसआई का रिश्वत मांगने वाला वीडियो वायरल, वीडियो में एसआई अधिकारियों को पैसे बांटने की बात करते आ रहे नजर, एसपी ने एसआई को लाने टच कर जांच के दिए आदेश। जांजगीर में लूट की घटना का हुआ खुलासा, घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, चांपा पुलिस की कार्रवाई। रायपुर में घर से गौमांस मिलने का मामला आया सामने, बजरंग दल ने घर से पकड़ा 12 किलो गौमांस, बजरंग दल ने दर्ज कराई एफआईआर। बैतूल के आमला में महाकाली विसर्जन जुलूस पर पथराव का मामला, पथराव की खबर को पुलिस ने जांच के बाद किया खारिज, पुलिस बोली पथराव नहीं हुआ, घायल युवक को पत्थर कैसे लगा इसकी जांच जारी। एमसीबी में अवैध कच्ची शराब समेत आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ
आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। खंडवा में एक मदरसे के कमरे में 15 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद। पुलिस ने मौके से नोट बनाने की मशीन और पेपर भी किए जब्त। जांच में जुटी पुलिस। दुर्ग में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं पर सख्त पुलिस प्रशासन। पुलिस की तकनीकी टीम ने सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की। लोगों ने जब्त किए 12 अवैध हथियार। बलौदा बाजार में फल विक्रेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी निकले आरोपी। पुलिस ने किया महिला कर्मी की हत्या का खुलासा। सहेली से था एक तरफा मोहब्बत। पति और बच्चों को छोड़ने का बना रही थी दबाव, जिससे तंग आकर सहेली ने सल्फास खाकर की आत्महत्या। दंतेवाड़ा में 8 वर्षीय छात्रा की इलाज में लापरवाही से हुई मौत। परिजनों ने अधीक्षक पर लगाया आरोप। मामले में परिजनों ने जांच और कार्रवाई की मांग की। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट का मामला आया सामने। कोई फिजा में वकील को किया गया डिजिटल अरेस्ट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डिजिटल अरेस्ट से बचाया। चित्रकूट में आसमानी आफत से किसानों पर टूटा कहर। खेतों में ही अंकुरित हुए धान बारिश से बर्बाद हुई पूरी फसल। भारी बर्बादी के बाद सर्वे की मांग तेज। बालाघाट में बेमौसम बारिश के बाद किसानों की बड़ी चिंता। कलेक्टर मीना और विधायक राहे ने जाना फसल नुकसान का हाल। किसानों ने बताई सारी समस्याएं। शिवपुरी में सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड में हंगामा। भुगतान विवाद में बंद हुआ मेला। हंगामे के दौरान मेला घूमने आए थे विदेशी मेहमानों को नहीं मिली एंट्री। मऊगंज में बुजुर्ग की मौत से मचा हड़कंप। सड़क से जाते वक्त आया हार्ट अटैक। ग्रामीणों ने खराब और गड्ढेदार सड़क को ठहराया कसूरवार। मौके पर तहसीलदार ने पहुंचकर संभाली स्थिति। दुर्ग पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश। पूजा पाठ के जरिए रकम को 100 गुना बढ़ाने का देते थे झांसा। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गरियाबंद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नक्सलियों द्वारा डंप आईडी बनाने का सामग्री बरामद। जंगल से मिला नक्सलियों का जखीरा। एसपी ने की पुष्टि। जबलपुर में बनेगा देश का पहला सबसे विकसित और अत्याधुनिक नर्मदा कॉरिडोर, जिसकी रूपरेखा हो गई तैयार। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने दी जानकारी। शिवपुरी की द्वारिकापुरी कॉलोनी में निकला मगरमच्छ। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। युवाओं ने खुद किया मगरमच्छ का रेस्क्यू। रायपुर में धर्मांतरण से परेशान लोग पहुंचे थाने के बाहर जमकर की नारेबाजी। इससे पहले सरस्वती नगर थाने में की थी शिकायत। अंबिकापुर में व्यक्ति ने की आत्महत्या। दूसरी पत्नी के अफेयर से परेशान था व्यक्ति। समझाइश के बाद भी घर से भाग गई थी पत्नी। कटनी में पटाखों के धुएं से विजिबिलिटी हुई कम विजिबिलिटी से वाहन चालक परेशान। हवा में दिख रहा प्रदूषण का असर। मरवाही वन मंडल में 10 हाथियों की दस्तक। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी में जुटी। मंदसौर में सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। पुलिस और एनजीओ ने की छापेमार कार्रवाई। 8 नाबालिग समेत 11 लड़कियों को किया मुक्त। मैनपाट के गांव में लोगों को नहीं मिल रही बुनियादी सुविधाएं। हाल ही में सड़क न होने से एक जवान और एक युवक की हुई मौत। वोट के समय नेताओं ने सड़क का किया था वादा, लेकिन नहीं हुआ काम। बलौदा बाजार में पहला फाइनेंस लैब हुआ शुरू। लैब से युवाओं पर महिलाओं को मिलेगी आत्मनिर्भरता की सीख। निःशुल्क लैब में स्टार्टअप, बिजनेस प्लान और मनी मैनेजमेंट पर प्रशिक्षण मिलेगा। सूरजपुर में विकास राशि को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बीजेपी ने इसे मंत्री और मुख्यमंत्री का योगदान बताया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा ये राशि नियमित मत से आई है। पेटलावद में फल फ्रूट गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखी खाली कैरेट और सामग्री जलकर हुई खाक। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर पाया काबू। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मांगी माफी। इसकी वजह एक विज्ञापन था जिसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण का इस्तेमाल कर टैरिफ के खिलाफ मैसेज दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को दी कड़ी चेतावनी। अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या बंद नहीं हुई तो अमेरिका नाइजीरिया को दी जाने वाली सभी आर्थिक और सैन्य सहायता रोकेगा।